ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बयान ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दिल्ली में 20 जुलाई को हुए विरोध मार्च के दौरान छात्रों के साथ कथित पुलिस बर्बरता पर सरकार ने अब तक माफी नहीं मांगी। लेकिन इस पूरे विवाद में सिर्फ राहुल गांधी का आरोप ही कहानी नहीं है। कहानी में एक तरफ छात्रों का गुस्सा है, दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल है, और तीसरी तरफ वही पुराना राजनीतिक टकराव है जिसमें विपक्ष सरकार से जवाब मांगता है और सरकार की तरफ से विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठते हैं। तो आखिर राहुल गांधी ने इस बार क्या कहा है और उनके बयान के पीछे कौन सा राजनीतिक संदेश छिपा है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के एक दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने एक छात्र की कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा, सालों की तैयारी, घर की जमीन बेची, माँ बाप का कर्ज, और फिर भी हाथ कुछ नहीं। ये हार उसकी नहीं है, ये उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी, ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। छात्र देश की रोशनी हैं और मैं उनकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं। अब यहाँ एक जरूरी अंतर समझना होगा कि ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप हैं। किसी घटना में वास्तव में क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई किस परिस्थिति में हुई, किसके आदेश पर हुई और क्या बल प्रयोग नियम के मुताबिक था, इन सवालों का जवाब आधिकारिक जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड से ही तय किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो उसके मूड में नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री को सीधे संदेश देते हुए कहा कि जवाबदेही की मांग बंद नहीं होगी, और इसके साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी जोड़ दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि देश का युवा एक चक्रव्यूह में फंस रहा है। उनका दावा था कि युवा शिक्षा और डिग्रियों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन सर्टिफिकेट के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि भारत में एजुकेशन सर्टिफिकेट का महत्व कम हो गया है क्योंकि वो नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते। अब आप यहां इस बयान का राजनीतिक महत्व समझिए। राहुल गांधी लगातार युवाओं, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को विपक्ष की राजनीति के बड़े मुद्दे में शामिल कर रहे हैं। यानी प्रयागराज में छात्रों के बीच दिया गया संदेश सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं, ये देश के उस बड़े युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश है जो पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार को लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के नजरिए से देखें तो हर पुलिस कार्रवाई को सीधे सरकारी दमन कहना भी अपने आप में अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सकता। किस परिस्थिति में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों की क्या मांग थी, पुलिस ने कार्रवाई क्यों की, क्या बल प्रयोग जरूरी था, और अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है? इन सभी सवालों के जवाब तथ्यों से निकलेंगे, राजनीतिक आरोपों से नहीं। इसलिए इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर क्या आरोप लगाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छात्रों की शिकायतों पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठकर कोई ठोस जवाब दे पाएंगे? क्योंकि छात्र सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, नौकरी की तैयारी करने वाला युवा, उसकी फीस भरने वाला परिवार और डिग्री के बाद रोजगार तलाशने वाला छात्र, इन सब का सवाल राजनीतिक बहस से बड़ा होता है। राहुल गांधी ने सरकार से जवाबदेही मांगी है। अब सरकार की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है और दिल्ली की घटना को लेकर आगे कोई जांच या कार्रवाई होती है या नहीं, इससे तय होगा कि ये मुद्दा कुछ दिनों की राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है या फिर छात्रों और युवाओं से जुड़े बड़े सवालों पर सरकार से वास्तविक जवाब मांगने वाली लंबी बहस में बदलता है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।